चलो अब हमें यहाँ पर ढूंढना है, A3 दिया है और A7 दिया है, मतलब हमें A3 और A7 दिया है और हमें 10th टर्म ढूंढनी है। तो हम यहाँ पे 10th टर्म ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? देखो, ये एक फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू AM माइनस एन अपॉन एम माइनस एन। यहाँ पे जो हमारा जो A7 है, मतलब ए थर्ड और A7, तो यहाँ पे ये जो इसको हम m कहेंगे और इसको n कहेंगे, मतलब A7 माइनस A3 अपॉन 7 - 3। हमें m ग्रेटर देन n लेना है, राइट। चलो, A7 कितना है 24, A3 कितना है 8, 7 3 - 4, यानी यहाँ पे आएगा हमारा 16, तो हमारा जो D आया 4 आया, राइट। अब हम एक काम करेंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D हम लिख सकते हैं, या तो फिर A3 इज इक्वल टू 8, A प्लस 2D इज इक्वल टू 8। D की कीमत कितनी है? D की वैल्यू 4 आई, तो हमारा आंसर कितना आएगा? A इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0, यानी हमारा A 0 आया, D हमको मिल गया 4, तो हम 10 ढूंढेंगे। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, तो ये कितना है 0, 9 इंटू डी कितना है 4, तो 0 प्लस 36 मीन्स A10 इज इक्वल टू 36। समझ में आ गया होगा। चलो अब हमें यहाँ पर कहा गया विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि इसकी जो 54th टर्म है उससे कौन सी टर्म मतलब के 132 मोर आएगी, ये हमें कहा गया। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि 132 ज्यादा आएगी। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे कि AN इज इक्वल टू A54 प्लस 132, यानी कि एक ऐसी टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा आती है। अब यहाँ पर हमें A प्लस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो चलो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A इज प्लस 53D प्लस 132, ए कट। चलो यहाँ पे हमारा एक D कितना है, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 मीन्स 12, तो यहाँ पे हमारा n माइनस 1 इंटू 12, 53 इंटू 12 प्लस 132, तो यहाँ पे 12n माइनस 12, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 12 3 36, 3 बचा, 12 5 60, 60 एंड 3 636 प्लस 132, तो यहाँ पे 12n माइनस 12, ये दोनों का एडिशन आया 6 एंड 2 8, 3 एंड 3 6, 6 एंड 1 7। अब 12n इज इक्वल टू 768 प्लस 12, तो ये हमारा आंसर आएगा 6 7 1 8 और 780 बराबर 12, 780, n इज इक्वल टू 780 बाई 12, तो 12 6 72, राइट, 12 6 72, तो कितना बचा 6, 12 65, यानी कि जो हमारा n 65 आया, तो ये जो 65 टर्म है, 65 टर्म, ये जो 65 टर्म है वो 54 टर्म से ज्यादा होगी। तो हमारी ये जो विच टर्म ऑफ द AP विल बी, यानी कि 65th टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। तो समझ आ गया मैंने कैसे किया कि कोई एक ऐसी टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो कोई ऐसी टर्म मतलब n टर्म, यहाँ पे an की फॉर्मूला लिखी मैंने, A4 की A54 की फॉर्मूला लिखी, a कैंसिल कर दिया, मैंने यहाँ पे n लाया, मतलब 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलो अब हमें यहाँ पे सम ढूंढना है, ये टर्म यानी फर्स्ट टर्म से लेके ये टर्म तक का सम ढूंढना है, तो ऐसे सम में हमें पहले n ढूंढना पड़ता है। an इज इक्वल टू 84, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84, a इज 7,
चलो n माइनस वन, डी कितना आएगा, तो d इज इक्वल टू 10.5, ये 10.5 है, माइनस 7 मीन्स आएगा तुम्हारा 3.5। चलो अब हमारा 3.5 आया, डी 84। चलो 7 प्लस 3.5n माइनस 3.5 इज इक्वल टू 84। चलो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आएगा 7 में से 3.4 करेंगे तो हमारा 3.5 आएगा। कितना आएगा, 3.5, 3.5n इज इक्वल टू 84। 3.5n इज इक्वल टू 84 माइनस 3.5। अब 84 में से तुम 3.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट। तो यहाँ पर हमारा आएगा 3, यहाँ पे आएगा 10, 5, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 80.5। चलो 80.5 आया, 3.5n मीन्स n इज इक्वल टू 80.5 अपॉन 3.5। दोनों का डेसिमल सेम है तो मैंने इग्नोर किया 5 70 जा 5, 5 16 जा 5 1 जा 5, 7 3 जा 7 2 जा 14 एंड 2 बचा 7 3 जा, यानी n इज इक्वल टू 23 आया, n इज इक्वल टू 23। अब हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। एस 23 ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी लास्ट टर्म है, तो हमारा ये आएगा 23/2 इंटू 91। तब हम एक काम करेंगे, ये 91 इंटू 23 कर लो, 91 इंटू 23 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 390 2093, 2093/2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा, ये हमारा S23 आया 1046.5। चलो अब यहाँ पे हमको दिया है इन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स, यानी हमें यहाँ पर मिसिंग टर्म ढूंढना है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये A3 है और ये A4 है, मतलब सेकंड एंड थर्ड टर्म हमें ढूंढना है। तो हम एक काम करते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। चलो हमारे पास फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है, मीन्स ये कितना आएगा तुम्हारा 9.5, कितना आएगा 9.5, ये 1/2 मतलब 0.5 माइनस 5 अपॉन हमारा आएगा 4 माइनस 1, यानी कि जो A4 और A माइनस 1 है, यानी यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चलो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A4 माइनस A1 अपॉन 4 माइनस 1, 9.5 माइनस 5 अपॉन 3, तो ये हमारा आया, कितना आया 4.5 आया, कितना आया 3, तो 1.5 विल बी द डी। चलो अब हमें ढूंढना है A2, यानी A प्लस 1D, A कितना है 5, चलो 1D कितना है 1.5 मीन्स कितना आया तुम्हारा 5 प्लस 1.5 मीन्स 6.5 A2 आया, कौन आया A2 तुम्हारा 6.5 आया। चलो A3 ढूंढना है, तो A3 मीन्स A प्लस 2D, A कितना है 5, D कितना है 1.5, तो हमारा आएगा 5 15 2 जा 33.0 मीन्स 8, तो हमारा आंसर आया A2 6.5 एंड A3 8, तो ये हमारा 6.5 आया और ये हमारा 8 आया। चलिए हम ये सम करते हैं, अब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी हमें यहाँ पे पहले 15 मल्टीपल्स का हमें एडिशन करने का कहा गया है, मतलब हमारा n आएगा 15 और मल्टीपल ऑफ 8 मीन्स 8 का टेबल हमें बोल रहा है। द फर्स्ट टर्म विल बी 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और लास्ट जो 15 टर्म आएगी 15 8 जा 120, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके हम ये सम कर सकते हैं, n/2 a प्लस l, तो S 15/2, a कितना है 8, l कितना है 120, ये दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 15 इंटू 64 करोगे तो हमारा आ गया 15 4 जा 60, 0 6 बचा, 15 6 जा 90, 90 and 6 96, तो ये हमारा 15 S 15 इज इक्वल टू 960, दिस विल बी द आंसर।